स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। एक नई स्टडी के मुताबिक अर्थ की स्टेबिलिटी और रेजिलियंस के लिए ज़रूरी 9 बाउंड्रीज़ में से 6 प्लेनेटरी बाउंड्रीज़ का वायलेशन किया जा रहा है। क्या हैं ये प्लेनेटरी बाउंड्रीज़ और इन्हें ब्रीच करने का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, न्यूज़ एंड व्यूज़ में आज इसी टॉपिक पर चर्चा होगी। पहले बात करते हैं प्लेनेटरी बाउंड्रीज़ की। 2009 में इंटरनेशनली रिनाउंड 28 रिसर्चर्स ने 9 प्लेनेटरी बाउंड्रीज़ को आइडेंटिफाई किया था। इसका मतलब था कि इन बाउंड्रीज़ के भीतर रहना ह्यूमंस और ह्यूमैनिटी दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, और यदि इन बाउंड्रीज़ को पार किया जाएगा यानी इनको ब्रीच किया जाएगा तो एनवायरनमेंट में बेतरतीब चेंजेस को लेकर चेतावनी भी दी गई थी, और ये चेंजेस ह्यूमंस के लिए ठीक नहीं थे। ये 9 प्लेनेटरी बाउंड्रीज़ थीं: क्लाइमेट चेंज, चेंज इन बायोस्फीयर इंटीग्रिटी, जिसमें बायोडाइवर्सिटी लॉस और स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन को इंक्लूड किया गया था, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीशन, ओशन एसिडिफिकेशन, बायो जियोकेमिकल फ्लोज, लैंड सिस्टम चेंज, फ्रेश वाटर यूज़, एटमॉस्फेरिक एरोसोल लोडिंग और इंट्रोडक्शन ऑफ नॉवेल एंटिटीज़। अब ये जो नई स्टडी आई है वो उन्हीं बाउंड्रीज़ फ्रेमवर्क का अपडेट है। इसमें भी एनवायरनमेंट से जुड़ी उन्हीं सीमाओं की चर्चा की गई है जिसके भीतर रहते हुए ह्यूमैनिटी सेफली ऑपरेट हो सकती है। इस सिस्टम में रिसर्चर्स ने सबसे पहले इस बात का पता लगाया कि किसी प्रोसेस के तहत अपनी पृथ्वी का इकोसिस्टम पिछले 12,000 सालों से इंसानों के लिए फेवरेबल रहा है। ये पीरियड अपनी स्टेबल और वार्म प्लेनेटरी कंडीशंस के लिए जाना जाता है। इसके बाद ये एसेस किया गया कि इंसानों द्वारा इसमें किस हद तक चेंजेस किए जा रहे हैं और आगे किस लेवल तक इस खतरे को ले जाया जा सकता है जिससे कि हमेशा के लिए अर्थ पर ओवरऑल कंडीशंस बदल जाए। हालांकि किसी एक बाउंड्री को ब्रीच करने का ये मतलब नहीं है कि तुरंत ही कोई तबाही आ जाएगी, लेकिन इसकी वजह से चीज़ें उस डायरेक्शन में मूव करने लगती हैं जिससे धरती के वातावरण में ऐसे चेंजेस होने लगते हैं जो कभी ठीक नहीं हो सकते। स्टडी की फाइंडिंग्स की बात करें तो धरती के सुरक्षित वातावरण और लैंड सिस्टम में इंसानों द्वारा गड़बड़ी की शुरुआत 1988 में होती है, जो कि अब सिस्टेमेटिक डिसरप्शन की ओर बढ़ रही है या फिर ऐसी कंडीशंस आ चुकी हैं। जिन 6 बाउंड्रीज़ का वायलेशन किया जा रहा है उनमें क्लाइमेट चेंज, बायोस्फीयर इंटीग्रिटी, लैंड सिस्टम चेंज, फ्रेश वाटर चेंज, बायो जियोकेमिकल फ्लोज और नॉवेल एंटिटीज़ शामिल हैं। 9 बाउंड्रीज़ में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 350 पार्ट्स पर मिलियन ppm रखा गया था, लेकिन अब ये लेवल 417 ppm हो चुका है। इसी तरह आज के समय में लैंड सिस्टम भी सेफ लिमिट से परे जा चुका है। बायोस्फीयर से ऑर्गेनिजम्स का एक्सटिंक्शन रेट 10 एक्सटिंक्शंस पर मिलियन स्पीशीज़ ईयर्स से भी कम तय की गई थी, लेकिन अब ये 100 से ऊपर जा चुकी है। आज के अनुमान के मुताबिक 1 मिलियन प्लांट्स और एनिमल्स पर एक्सटिंक्ट होने का खतरा मंडरा रहा है, और पिछले 150 सालों में प्लांट्स और एनिमल्स की 10% से ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी खत्म हो चुकी है। इस बायोस्फीयर इंटीग्रिटी का दूसरा पहलू एनर्जी अवेलेबल टू द इकोसिस्टम यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्शन NPP है। ये वो अंतर है जो फोटोसिंथेसिस से प्रोड्यूस होने वाली कार्बन और रेस्पिरेशन के लिए यूज़ होने वाली एनर्जी के बीच होता है। इस समय ह्यूमंस द्वारा अप्रॉक्सीमेटली 30% एनर्जी का यूज़ किया जा रहा है, जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करने के लिए अवेलेबल थी। इस तरह देखें तो ये बायोडाइवर्सिटी लॉस है। फ्रेश वाटर में सरफेस और सरफेस के भीतर मौजूद ब्लू वाटर और प्लांट्स के लिए उपलब्ध ग्रीन वाटर को कंसीडर किया जाता है। ह्यूमंस का ब्लू और ग्रीन वाटर पर इम्पैक्ट 18.2% और 15.8% मेजर किया गया है, जो कि बाउंड्री में तय किए गए 10.2% और 11.1% से कहीं ज़्यादा है। स्टडी की एनालिसिस बताती है कि ब्लू और ग्रीन वाटर बाउंड्रीज़ का वायलेशन 1905 और 1929 में हुआ था। इन प्लेनेटरी बाउंड्रीज़ में स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन डिप्लीशन, एरोसोल लोडिंग और ओशन एसिडिफिकेशन को भी शामिल किया गया था, लेकिन अब इनकी सीमाएं भी टूट रही हैं और ख़तरा बढ़ता जा रहा है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।